गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज आप लोग का चैप्टर 9 है गुरु भक्त आरुणि। आज आपका वर्क है, इसका मैं वर्ड मीनिंग भेजा था, उसको आपको चेक कराना है। मैं इस वीडियो को भेज रहा हूँ, इसको 2-3 बार बढ़िया से रीड आउट करना है और इससे संबंधित मैं प्रश्न भी पूछूंगा जो वॉइस मैसेज में आपको उत्तर देना होगा। इसलिए प्रत्येक लाइन को सही ढंग से इसको 2-3 बार पढ़ना है, ठीक है। ये कहानी आप लोग पहले से भी जानते होंगे। गुरु भक्त आरुणि जो गुरु भक्ति में इनका नाम सबसे आगे है, डिवोटी ऑफ हिज टीचर। कहानी है, पुरा एक धौम्य नाम का महर्षि आसीत। पुराने समय में, प्राचीन काल में धौम्य नाम के एक महर्षि थे। तस्य अनेके शिष्य आसन, उनके बहुत से शिष्य थे। पहले आश्रम व्यवस्था थी, आश्रम में जाकर बच्चे पढ़ते थे, तो उनके आश्रम में भी बहुत से शिष्य रहते थे। तेषु आरुणि नाम का एक शिष्य आसीत। तेषु मैंने उनमें से आरुणि नाम का एक शिष्य था, बहुत ही डिवोटी था। अथ एकदा मेघे वर्षति गुरु आरुणिम आदिशत। इस प्रकार एक बार जब वर्षा हो रही थी तो गुरु ने आरुणि को आदेश दिया, वत्स केदार खंडम बद्ध्वा रक्षा। जैसे खेत होता है ना, तो खेत में जो मेड़ होते हैं, केदारखंड, खेत के टुकड़े को, ठीक है, बद्ध्वा रक्षा, उसको बांध करके रक्षा करना। मतलब खेत में पानी रहेगा तभी न खेती होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने आदेश दिया कि जाकर के खेत के जो मेड़ है उसको बांध दो, ताकि खेत में जल भरा रहे, आगे की खेती की जाएगी। आरुणि तत् श्रुत्वा क्षेत्रम त्वरितम अगच्छत। आरुणि यह सुनकर त्वरितम मन शीघ्र ही क्षेत्रम अगच्छत, खेत की ओर चला गया। तत्र सर्वान जल, वहाँ पर सर्वान जल मार्गान, सभी पानी के रास्ते जहाँ से पानी निकल रहे थे, मृत्तिकया, मिट्टी से अबध्नात्, उसको बांध दिया। अबध्नात् मतलब बांध दिया, मिट्टी से उसको रोक दिया। किंतु लेकिन एकम मार्गम बद्धुम न, नीचे है अपारयत, लेकिन उसमें से एक मार्ग को मिट्टी से बांधने में समर्थ नहीं हो पाया। वहाँ धारा तेज थी, इसलिए वो बांध नहीं पा रहा था। मृत्तिका, मिट्टी, जलस्य वेगेन, पानी के वेग से, तत्र स्थातुम न अशक्नोत, वहाँ टिक नहीं पा रहा था। मिट्टी के जो गीली मिट्टी थी, पानी की तेज धारा में वो टिक नहीं पाती थी। तदा आरुणि स्वयमेव तत्र समाविशत। तब आरुणि स्वयं ही उस धारा के ऊपर, जहाँ से मिट्टी बह रही थी, जहाँ बांध कटा हुआ था, मेड़ कटा हुआ था, उस पर खुद ही बैठ गया ताकि पानी रुक जाए। ततो जलस्य प्रवाहो रुद्ध जोड़ अभवत, रुद्धो अभवत, है ना। इस प्रकार से पानी का जो, ततः जलस्य प्रभाव रुद्ध अभवत, इस प्रकार से पानी का जो वेग था वो रुक गया, पानी बहना बंद हो गया। तथा संस्थितस्य तद्दिनम व्यतीतम, उस पर बैठे हुए, उस पर मेड़ पर बैठे हुए, लेटे हुए, उसको पूरा दिन बीत गया। संध्या समय तम न अवलोक्य, संध्या के समय में, शाम के समय में, तब मैंने उनको, आरुणि को न अवलोक्य, न देखकर, अवलोक्य मन देखकर, ऋषि
शिष्यान अपृक्षत, ऋषि शिष्यान अपृक्षत, ऋषि ने शिष्यों से पूछा, कुत्र गतः आरुणि, आरुणि कहाँ गया। ते प्रत्यवदत, वे सब बोले, भवतैव, भवत जोड़ एव, यानी आप ही के द्वारा प्रेषित भेजा गया, केदार खंडस्य बदनाया, यानी आप ही के द्वारा खेत के टुकड़े को, बांध को बांधने के लिए भेजा गया है। ततो अवदत ऋषि, ततः जोड़ अवदत, तब अवदत मैंने बोले ऋषि, तब ऋषि ने कहा, बोला, तर्हि वयम सर्वे तत्र गच्छामः, तर्हि तब तो वयम सर्वे, हम सभी को तत्र गच्छामः, वहाँ चलना चाहिए, यत्र अशव, यानी जहाँ पर, यत्र अशव यानी जहाँ पर आरुणि गतः, जहाँ पर आरुणि गया है, हम लोग को वहाँ चलना चाहिए। तत्पश्चात सर्वे क्षेत्रम गता, इसके बाद सभी लोग क्षेत्र में यानी खेत पर गए। भुआरों ने कुत्राशी, गुरुजी चिल्ला रहे, बोल रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, हे आरुणि कहाँ पर हो, बस बेटा यहाँ गच्छा, यह जोड़ आगच्छा, यहाँ आओ, कहाँ पर हो, दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि मेड़ पर वो लेटे हुए थे। गुरुनाम उच्च स्वरेण उक्तम, गुरुना, गुरु के द्वारा, उच्च स्वरेण जोड़ उक्तम, उक्तम माने बोलने पर, शब्द श्रुत्वा, गुरु के उच्च स्वर को सुनने के बाद, आरुणि केदार खंडात उत्थाय, उस मेड़ से उठकर, उत्थाय माने उठकर, गुरु अग्रे, गुरु जोड़ अग्रे, गुरु के आगे, अग्रे माने आगे, उपस्थित हो गए, वहाँ से उठकर आए, गुरु के सामने खड़े हो गए। अवदच्च, और बोले, अयम अस्मि भगवान, मैं यहाँ हूँ प्रभु, हे गुरुजी मैं यहाँ हूँ। निस्सरतो जलस्य निरोधाय, निस्सरतो जलस्य यानी निकलते हुए पानी को, निरोधाय रोकने के लिए, केदार खंडे उस मेड़ के टुकड़े पर, संस्थितम आशम मैं लेटा हुआ था, मैं बैठा हुआ था या लेटा हुआ था, ठीक है। आज्ञापयतु, आज्ञा जोड़ अपयतु, यानी आज्ञा दीजिए, किम करवानी, क्या करना है, आज्ञा करें प्रभु, क्या करना है। अधुना अब, यानी आप आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए, अब आगे क्या करना है। आरुणिना एवं उक्तः, आरुणि के द्वारा एवं जुड़ उक्तः, ऐसा कहने पर, ऋषि तस्य गुरु भक्त्या विस्मितो अभवत्, विस्मिता जुड़ अभवत्, आश्चर्यचकित हो गए। गुरु के, आरुणि के इस प्रकार से गुरु भक्ति को देखकर वह विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि वाह, ये मेरे आदेश का किस तरह से पालन किया, ठीक है। इसके बाद दूसरे पेज में देखिए, ये आपका दूसरा पेज है। इसमें दिया हुआ है, अवदत्त बोले, वत्स त्वम मम अभूतपूर्व शिष्य, तुम मेरे अभूतपूर्व शिष्य हो। अभूतपूर्व का मतलब हुआ जो ऐसा पहले कभी न हुआ हो, है ना, पूर्व मन पहले, भूतपूर्व यानी जो पहले ऐसा कभी शिष्य हमको प्राप्त नहीं हुआ। अभूतपूर्व का मतलब हुआ जो पहले कभी न हुआ हो। तुम अभूतपूर्व शिष्य हो। कल्याणम ते भवतु, तुम्हारा कल्याण हो। सर्वे वेदा, सभी वेद, सर्वाणी शस्त्राणी, सभी शास्त्र, च तो प्रतिभान्तु, सभी वेद, सभी शास्त्र, यहाँ प्रतिभान्तु, हाँ, सभी शास्त्र, सभी वेद, सभी शास्त्र, सभी वेद तुम्हारे आदर्श को पालन, माने तुमने सभी शास्त्र और वेदों के आदर्श का पालन किया है, ठीक है। ऐसा करने वाला तुम
पहला विद्यार्थी हो। अयम ही मम आशीर्वाद, यानी सभी वेदों और सभी शास्त्रों में तुम्हारा नाम अमर रहेगा, तुम्हारा नाम आगे रहेगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। तथा आरुणि गुरु प्रसादेन, तब आरुणि गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से, अल्पे नैव, यानी कम ही समय में, थोड़े ही समय में, अल्पे नैव कालेन, थोड़े ही समय में, सर्वा विद्या अशिक्षत, सभी विद्या को प्राप्त कर गए। और इस प्रकार से आरुणि विद्वान बन गए। आरुणि का नाम आप सभी जानते होंगे। वो गुरु की कृपा से और गुरु भक्ति से उच्च पद पर प्राप्त हो गए, यानी सभी वेदों और शास्त्रों में उनका नाम अमर हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को भी बताया जाता है, इस कहानी से शिक्षा मिलती है। जो गुरु भक्ति करता है, जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, जो गुरु के आदेश को मानता है, गुरु के कथनानुसार चलता है, वह निश्चित रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो आप लोग को इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि आप लोग गुरु भक्ति जरूर कीजिए। गुरु भक्ति करने का मतलब यह है कि गुरु के आदेश का पालन कीजिए। जैसे गुरु जी बोलते हैं वैसे उनका पालन कीजिए, उनके अनुसार चलिए, आप जीवन में निश्चित रूप से आगे बढ़िएगा। ठीक है, जो बच्चा गुरु का अनादर करता है वह जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए आप लोग को इस चैप्टर से शिक्षा मिलती है कि आप लोग माता पिता के साथ साथ गुरु के आदेश का भी पालन कीजिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, उन्हें आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, तभी आप जीवन में सफल होंगे। ठीक है, तो इसको 3-4 बार ध्यान से पढ़िए। मैं क्वेश्चन पूछूंगा और इसके अभ्यास को मैं HW में भेज दूंगा। ठीक है।